सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट का कार्य पूर्ण करने के बाद डॉग आ चुके थे। फिर डॉग को भी रोटी के माध्यम से उनका सुबह सुबह का भोजन करवाया। उसके बाद अंदर पहुंचकर दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया और सबसे पहले कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद न्यूज़पेपर खोलने के बाद केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश की बड़ी ही दुखद खबर फ्रंट पेज के ऊपर प्रिंटेड थी। उसके बाद मैंगो शेक का एंजॉय लिया। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद दुकान की साफ़ सफाई कार्य को स्टार्ट किया। उसके बाद दुकान की साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद नहाकर दुकान पर वापस पहुंच चुका था। उसके बाद नियमित रूप से मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। मंदिर के पास पहुंचकर सबसे पहले मंदिर की लाइट्स ऑन की। उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के बाद दुकान पर पूजा का कार्य मेरे द्वारा पूर्ण किया गया। पूजा कार्य पूर्ण करने के बाद कस्टमर आ गया था, उनको उनकी आवश्यकतानुसार दवाइयाँ दी। फिर नियमित रूप से दोपहर 11:30 बजे खाने का एंजॉय अधित्राट के व्लॉग के साथ लेकर रोहतक की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। बाहर पहुंचकर अपना बैग उठाया और हेलमेट के सिर के अंदर डालकर बाइक की चाबी उठाकर बाइक के स्विच को ऑन करके बाइक स्टार्ट करके बाइक को टर्न लेकर रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद रोहतक पहुंचा। राधे राधे फार्मा से अपनी दवाइयाँ लेकर अपने बाइक के ऊपर बैग में पैक की। उसके बाद खट्टर ड्रग हाउस पहुंचा। वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर दुकान की आवश्यकता अनुसार बिल बनवाकर बाइक को के बैग में दवाइयाँ डालकर बाइक उठाकर रोहतक के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए काफ़ी देर के अंतराल के बाद यानी काफ़ी देर के समय के बाद, क्योंकि ट्रैफिक जाम काफ़ी लंबा था, फिर मैं छोटराम चौक मेडिसिन मार्केट पहुंचा। वहां पर सबसे पहले पनेको फार्मा से अपनी दवाइयाँ लेकर बैग के अंदर पैक की। उसके बाद शिव फार्मा की तरफ प्रस्थान किया। शिव फार्मा पहुंचकर वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर मेडिसिन की पेमेंट करने के बाद बिल लेकर वहां से वापस बाइक की तरफ प्रस्थान किया। बाइक के अंदर बैग में बाइक मेडिसिन रखने के बाद रोहित फार्मा पहुंचा। वहां से अपने आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेकर ब्रिज मेडिकल एजेंसी पहुंचा। फिर वहां से ब्रिज वाले से दवाइयाँ लेकर वापस से बाइक की तरफ प्रस्थान किया। बाइक के पास पहुंचकर उन मेडिसिन को भी बैग में रखे बाइक पे रखे बैग के अंदर अच्छे से पैक किया। उसके बाद वहां से सभी मेडिसिन को बैग के अंदर पैक करने के बाद बयाना मेडिकल एजेंसी की तरफ प्रस्थान किया गया। बयाना मेडिकल एजेंसी से अपनी आवश्यकता अनुसार सेरेलैक और ग्लूकोन डी लेकर उनकी पेमेंट करने के बाद सभी मेडिसिन को एक थैले में पैक करवा कर बिल लेकर वहां से बाइक की तरफ प्रस्थान किया। बाइक के पास पहुंचकर सभी मेडिसिन को अच्छे से बैग के अंदर पैक किया। बैग को पैक करने के बाद वहां से बाइक उठाकर फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए यानी एलिवेटेड पुल के नीचे से होते हुए ट्रक ऑपरेटर यूनियन पहुंचा। वहां से अपनी गाड़ी के भाड़े का ड्राफ्ट भरने के बाद बाइक उठाकर गरम गरम गर्मी की लू का एंजॉय लेते हुए ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्लॉट पहुंचा। वहां पर गाड़ी को पहले ड्राइवर के साथ लगकर अच्छे से पार्क करवाया। उसके बाद गाड़ी को पार्किंग में पार्क करवाने के बाद ड्राइवर को साथ लेकर घर की तरफ प्रस्थान किया। ठंडी ठंडी हवाओं का रास्ते में मजा लिया, क्योंकि अभी भी बारिश होकर रुकी है। उसके बाद दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर मेरा वेट कर रहे थे। उस कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देने के लिए उनसे प्रिस्क्रिप्शन ली। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ने के बाद उनकी डोज के अनुसार सारी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर उनकी डोज के हिसाब से मेडिसिन की कटिंग करने के बाद सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की। उसके बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद उन कस्टमर से पूछा आपने पहले ये दवाइयाँ कितने दिन खाई हैं, क्योंकि उसने पहले ये दवाइयाँ खा चुके थे। फिर सारी दवाइयाँ पैक करने के बाद उनको मेडिसिन दी। उसके बाद उनसे पैसे लिए। फिर कस्टमर अपनी दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी के लिए चुका था। फिर उसके बाद मैं मार्केट पहुँचा। वहाँ से अपने घर की आवश्यकता अनुसार फल सब्जियाँ लेकर वापस घर आया। घर पहुँच सबसे पहले आई हुई मेडिसिन्स को बैग से अनपैक किया। बैग से अनपैक करने के बाद सभी मेडिसिन्स को बेड के ऊपर रखकर हर एक मेडिसिन्स की बिल के हिसाब से पहले एक्सपायरी चेक की गई। फिर उनका बैच नंबर चेक किया गया। सभी मेडिसिन्स की क्वांटिटी को बिल के अकॉर्डिंग मैच करने के बाद सबसे पहले शिव फार्मा के पार्सल को ओपन करके उसको अरेंज किया गया। उसके बाद बयाना मेडिकल एजेंसी के पार्सल को ओपन करके उसकी बिल के अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन एक्सपायरी और चेक करने के बाद उन मेडिसिन को भी उनके स्थान पर अरेंज किया गया। उसके बाद अपने एको फार्मा के पार्सल को ओपन करके उनको अच्छे से चेक करने के बाद उनको अरेंज करने का कार्य स्टार्ट किया। उसके बाद राधे राधे फार्मा से आई हुई मेडिसिन के पार्सल को उनके दिए गए चालान के अनुसार सारी मेडिसिन की बैच एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को उनके स्थान पर अरेंज किया गया। उसके बाद शाम को मेरे छोटे बड़े भाई सारे मेरे मित्रगण मेरे दुकान पर पहुंच चुके थे। कुछ हसीन लम्हे अपने छोटे भाइयों के साथ बैठकर दुकान पर व्यतीत किए और कुछ हंसी मजाक करके अपना समय व्यतीत किया। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उसकी प्रिस्क्रिप्शन से पढ़कर सारी मेडिसिन की डोज के अनुसार कटिंग करने के बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको दवाइयाँ दी गई। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो आप इस व्लॉग को
लाइक करें और कमेंट करें आपको व्लॉग के अंदर क्या अच्छा लगा। आप कंटिन्यूसली हमारे व्लॉग को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अगर आप हमारे इस व्लॉग को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक नई व्लॉग का, हर एक नई वीडियो का, हर एक नई अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे शॉर्ट्स व्लॉग को हमारे इंस्टाग्राम ID DPK/SINDHU/0088 पर भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए व्लॉग।